आज हमने पढ़ना है फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की टाइप्स को, कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कितने टाइप्स की होती है। कुछ बीटा ऑक्सीडेशन होती है, कुछ अल्फ़ा होती है, कुछ ओमेगा होती है। आज मैं आपको टाइप्स का बताऊंगी। देखें, हमारे पास सबसे पहले होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जो सबसे ज़्यादा फैटी एसिड जिस ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं उसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। दरअसल ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन दरअसल हमारे पास जो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला आपको पता हो, ये कुछ होता है इस तरह का। कुछ फैटी एसिड का जनरल फार्मूला होता है RCOOH CH3CH3 CH2 एंड COH। अब हमने क्या करना है, कार्बोक्सिल एंड पे अगर हम कार्बोक्सिल एंड की तरफ बीटा कार्बन से 2 कार्बन्स को सक्सेसिवली रिमूव कर दें तो उसे कहेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। यानी जो अल्फा और बीटा कार्बन होते हैं हमारे पास, यानी एक COH वाला कार्बन होता है, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन होता है। अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो जाए और वहाँ से 2 कार्बन एटम्स रिमूव हो जाएं एज एसिटाइल कोए। बीटा ऑक्सीडेशन की हर स्टेप में हर स्टेप में एसिटाइल कोए जो है ना वो रिलीज़ हो रहा होता है। मतलब एक हमने फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की तो एसिटाइल कोए बना, दोबारा उसकी ऑक्सीडेशन की तो दूसरा एसिटाइल कोए बना। जो जितनी उसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग जो एसिटाइल कोए हमें मिलते रहेंगे। यानी अगर हम बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिटाइल कोए बनेगा, और अगर हम अल्फा कार्बन पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें 2 कार्बन एटम्स नहीं बल्कि एक कार्बन एटम CO2 की फॉर्म में कार्बन एटम रिलीज होगा। बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में तो एसिटाइल कोई रिलीज हुआ था जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन अल्फा के नतीजे में एक कार्बन एटम रिलीज होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ये होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जो मेजर मतलब ऑक्सीडेशन जिन फैटी एसिड्स जैसे ऑक्सीडेशन से ज़्यादातर गुजर रहे होते हैं। ये फैटी एसाइल कोए, कोई भी एसाइल कोए जैसे पाल्मिटॉइल कोए हो गया, कोई भी एक कोए एसाइल कोए, तो उसके जो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के दरमियान सबसे पहले हमने एक डबल बॉन्ड क्रिएट करवाया, उसके बाद उसकी हाइड्रोक्सिलेशन कर दी, उसके बाद उसकी डिहाइड्रोजनेशन मतलब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा लिया, उसके बाद उसमें एसिटाइल कोए रिलीज हो गया। यानी एक बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप हुआ और हमें एसिटाइल कोए मिल गया। ठीक है, यानी इसमें 2 कार्बन एटम्स रिलीज हो गए बीटा कार्बन की पेर ऑक्सीडेशन के नतीजे में हुई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और हमें मिल गया एसिटाइल कोए, और एनर्जी भी मिल गई क्योंकि एसिटाइल कोए आगे आपका TCA साइकिल से गुजरेगा और एनर्जी मिल जाएगी। इस स्टेप को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑक्सीडेशन की क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड्स की। पढ़ेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन को। दरअसल अल्फा ऑक्सीडेशन नाम क्यों होती है, ऐसे आखिर हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों ही नहीं होती, अल्फा की क्यों जरूरत पड़ती है आखिर हमें? दरअसल कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिनके ऊपर ब्रांच्ड होती है, यानी उनके बीटा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है फाइटैनिक एसिड। फाइटैनिक एसिड ब्रांच इन फैटी एसिड है जिसके जो कि क्लोरोफिल मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, और मतलब ये इसकी बीटा कार्बन के ऊपर ना मिथाइल ग्रुप होता है। बिकॉज मिथाइल ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन इट कैन नॉट अंडरगो द बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब क्यों ऐसे क्या मसला आता है? दरअसल जो फाइटैनिक एसिड के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, उस एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एक एंजाइम होता है, वो जो है ना वो इसकी हम नहीं कर सकते, इसकी वजह इसकी बीटा ऑक्सीडेशन उस एंजाइम की वजह से नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज, जो कि नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान हमें एंजाइम इस्तेमाल होता है। इसके मिसाल के तौर पर ये स्टेप है तो इसमें ये वाला एंजाइम है, ये जैसे कि ये वाला एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज, ये रहा ये एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज, ये वाला जो एंजाइम है ना, ये दरअसल ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये कहता है बीटा कार्बन के ऊपर भाई मिथाइल ग्रुप है, ये है ना बीटा कार्बन, इसके ऊपर तो मिथाइल ग्रुप नहीं है, तभी तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन जो अल्फा जिसकी अल्फा ऑक्सीडेशन होनी होती है वो क्यों होती है? दरअसल इसके बीटा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज कहता है भाई मैं तो नहीं इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करूंगी, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। तो ये इसी तरह यही मसला जो है फिर फाइटैनिक एसिड के साथ है कि जो एसाइल कोई डिहाइड्रोजनेज है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, और फिर क्या होता है इसकी अल्फा ऑक्सीडेशन होती है, अल्फा कार्बन पर ऑक्सीडेशन होती है और एंजाइम इस्तेमाल होता है फाइटानोइल कोई अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा और एक कार्बन मतलब इसमें रिलीज होता है। याद रखिएगा अल्फा ऑक्सीडेशन के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन रिलीज होता है, जबकि बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 कार्बन रिलीज होते हैं। पहली तो ये बात हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, फाइटैनिक एसिड की हमने अल्फा इस एंजाइम के थ्रू जो है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है देखें, फाइटैनिक एसिड की हमने फाइटानोइल को अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मदद से पेरोक्सोसोम में हो गई रिएक्शन, हमने कर दी 15 कार्बन लॉन्ग प्रिस्टानल बना हमारे पास। प्रिस्टानल की हमने ऑक्सीडेशन की और प्रिस्टानिक एसिड बना। जो प्रिस्टानिक एसिड बना ना, इसके बीटा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा, फिर दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन इसकी हो जाएगी। मतलब हमने अल्फा ऑक्सीडेशन क्यों की? क्योंकि इसके बीटा कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप था, वो ब्रांच्ड था। तो जब वो ब्रांच उसकी खत्म हो गई, प्रिस्टानिक एसिड जो है इसकी ये ब्रांच भी नहीं है, इसके ऊपर मिथाइल कार्बन नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी बीटा ऑक्सीडेशन कर ली। अब इसको एंजाइम जो है एक्सेप्ट कर सकेगा, अब इसकी करवा सकेगा बीटा ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे ये ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होती है? हम एक पढ़ते हैं ना ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये क्या होती है? दरअसल आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा ऑक्सीडेशन ना आपको फैटी एसिड्स का पता होगा। जब हम फैटी एसिड का कोई भी मतलब लिखते हैं, फैटी एसिड ये मैंने लिखा इस तरह से CH2 मतलब कोई भी लेंथ इसकी बना दी बड़ी लेंथ, तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है,
यहाँ से जो एंड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये ओमेगा कार्बन होता है, ये ओमेगा 1 होता है, ये ओमेगा 2 कार्बन होता है, ये ओमेगा 3 होता है, ये ओमेगा 4, इस तरह से हम करते हैं। तो अगर हम ओमेगा कार्बन मिथाइल मतलब टर्मिनल एंड पर ओमेगा जो लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप होता है वहाँ से अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो उसे ओमेगा ऑक्सीडेशन कहेंगे। मतलब इसको यूं ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा ऑक्सीडेशन। ये डब्ल्यू नहीं होता, इस तरह से ओमेगा से इसको लिखते हैं। तो ये ओमेगा ऑक्सीडेशन होगी, ये भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर ही होती है। और ये ज़्यादातर क्यों होती है, ओमेगा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब किसी भी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर तो ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है। तो ये मेजर रीज़न होती है ओमेगा ऑक्सीडेशन के नतीजे में। इसका एक रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। मतलब ये रिएक्शन मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। ये ओमेगा ऑक्सीडेशन का एक स्टेप है। ये हमने ऑक्सीडेशन की बिल्कुल मतलब एंजाइम होगा इसमें इस्तेमाल, जाहिर सी बात है तभी ये एक स्टेप हुआ है, लेकिन हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, बुक में डिटेल में नहीं लिखा हुआ। सिर्फ मैंने आपको इस शो करवाने के लिए कि किस तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। ये एक स्टेप हुआ, ये प्रोडक्ट मिला। ये दूसरा स्टेप हुआ, हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो वो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ओमेगा ऑक्सीडेशन के नतीजे में। ओमेगा ऑक्सीडेशन जो है आपकी मेजर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। तो ये ओमेगा ऑक्सीडेशन पढ़ ली। इसी के साथ हमारे पास कुछ होती है पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन। वो क्या होती है उसको हम पढ़ते हैं। ये देखें यहाँ पे पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन यानी क्यों हो रही है, पेरोक्सिसोम के अंदर क्यों हो रही है भाई। दरअसल पेरोक्सिसोम्स के अंदर क्यों होती है, जो बहुत ज़्यादा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिनके 22 कार्बन एटम से भी ज़्यादा कार्बन एटम्स हो जाते हैं जिन फैटी एसिड्स के, तो उनका जो साइट होती है बीटा ऑक्सीडेशन की भी वो पेरोक्सिसोम में चली जाती है क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। मतलब पहला स्टेप जो है वो हमारे पास इन स्पेशल एंजाइम के थ्रू होगा, उसके बाद वो वापस जो है वो मजीद बीटा ऑक्सीडेशन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि पहले जो है वो पेरोक्सिसोम में जाके अपने ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक स्टेप जो उनका होगा उसी, लेकिन इस स्टेप में जो है आपकी एटीपी जो है वो रिलीज़ नहीं होगी। इसी तरह से अल्फा ऑक्सीडेशन वाला जो स्टेप हुआ था एक्स्ट्रा जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी उसमें भी एटीपी रिलीज़ नहीं होती और इस स्टेप में भी एटीपी रिलीज़ नहीं होती। और ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद आपकी मतलब ये स्टेप बीटा मतलब ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है ना वो आपकी पेरोक्सिसोम में होती है और इसमें एटीपी रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, अब जो हमारे पास शॉर्ट एंड फैटी एसिड होगा यानी जो 22 कार्बन एटम से कम चला जाएगा, पहले 22 से ज़्यादा था तो हमने पेरोक्सिसोम में की थी, अब 22 से जब कम हो जाएगा शॉर्ट चला जाएगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा, फिर फर्दर उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन के मैंने आपको टाइप्स बता दी। पहले एक बीटा ऑक्सीडेशन वो थी जो कि उन फैटी एसिड्स की थी जो वेरी लॉन्ग नहीं थे, 22 कार्बन एटम से कम थे उनकी थी। उसके बाद एक उनकी थी जो वेरी 22 कार्बन एटम से ज़्यादा थे, पेरोक्सिसोम के अंदर होती थी। उसके बाद अल्फा ऑक्सीडेशन थी जो ब्रांच चेन होती है उनकी अल्फा होती है। ओमेगा वो होती है जिनकी बीटा ऑक्सीडेशन अगर किसी भी वजह से ख़राब हो जाए, वो एंजाइम काम ना करें तो ओमेगा ऑक्सीडेशन की तरह मामला जो है शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स थी। अब आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हम किन्हें कहते हैं, कि क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का क्राइटेरिया तकरीबन अगर आपके 6 कार्बन एटम्स होना तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। 6 से 12 के दरमियान हो तो मीडियम चेन फैटी एसिड्स और 22 तक हो तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और अगर 22 कार्बन एटम से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को तो इनकी एक स्पेशलिटी होती है। शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स की स्पेशलिटी होती है कि वो कार्निटीन शटल को यूज़ किए बगैर ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब वो कार्निटीन शटल को इस्तेमाल ही नहीं करते जो कि हम पढ़ते हैं ना कि बीटा ऑक्सीडेशन में कार्निटीन शटल, जैसे कि यहाँ पर कार्निटीन शटल होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का हम पढ़ते हैं, तो लेकिन इनमें ज़रूरत ही नहीं होती, कार्निटीन शटल के बगैर वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी फैटी एसिड्स के लिए पड़ती है। और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड की पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन।